इंडियन स्टॉक मार्केट करीबन 1.5 साल से बियर फेज पे चला गया है। बियर रन चल रहा है। मार्केट जो है वो रिकवर होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जितने भी लोगों का पोर्टफोलियो है, जिन लोगों ने करीबन 2024 से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 2024 से जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनको उनका जो पोर्टफोलियो है करीबन 30 से 40% तक क्रैश हो चुका है फ़िलहाल। ओके। एंड देन इनिशियली तो पूरे वर्ल्ड मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था 24 में। बट 2025 में फिर फ्रेश रैली आई थी, जो कि एआई ड्रिवन थी। मतलब एआई से रिलेटेड जिस जिस कंट्री में काम हो रहा है, उनका स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। जैसे कि आप अगर कोरिया का स्टॉक मार्केट को आप देखोगे, तो वो करीबन 70% ऊपर गया है। चाइना का जो स्टॉक मार्केट है, चाइना पे भी काफ़ी, चाइना के अंदर भी आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी एआई से रिलेटेड काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, काफ़ी काम हो रहा है। तो उसकी वजह से करीबन उनका जो शेयर बाज़ार है वो 30% ग्रो किया है 2025 में, 30% के आसपास। यूएस का भी सेम कहानी है कि यूएस मार्केट भी जो है 2024 का जो हाई था उसको ब्रेक करके वो वहाँ से 20% तक के आसपास का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है यूएस मार्केट में। बट इंडिया का बाज़ार जो है वो उसी रेंज में अटका है। मतलब 25,000 26,000 के रेंज में करीबन 1.5 साल से वो स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहा है। कारण ये है कि देखिए, इंडिया में रिसर्च एंड इनोवेशंस पे अ, उतना कुछ खास काम नहीं होता है। इंडिया के जितने भी आईटी कंपनी है, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, ये जो भी कंपनियां हैं, ये लोग रिसर्च में 1% से भी ज़्यादा, 1% से भी कम का इनका इन्वेस्टमेंट रहा है। ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड आप बजट की अगर एनालिसिस करोगे, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी रिसर्च एंड इनोवेशंस पे कुछ खास इनका मतलब बजट नहीं होता। ओके। तो यही रीज़न है कि हमारा जो शेयर बाज़ार है वो स्ट्रगल कर रहा था। ओके। एंड ये बात लेट से हमारे जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है फ़िलहाल, उनको समझ आई। तो ये लोग क्या किए कि एआई से रिलेटेड इन लोगों ने एक समिट ऑर्गेनाइज किया दिल्ली में। एंड इन लोगों ने पूरे वर्ल्ड मार्केट को एक मैसेज देना चाहा उस समिट के थ्रू, कि हम लोग भी एआई पे फोकस कर रहे हैं, ताकि इंडिया का जो शेयर बाज़ार है वो इस न्यूज़ को पॉजिटिवली ले, कुछ फ्रेश इन्वेस्टमेंट आए इंडिया में, एंड मार्केट जो है वो ऊपर रैली करे। बट देखिए, हुआ एकदम, मतलब काफ़ी मतलब गलत हो गया ये समिट में। आप लोगों ने सुना होगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो कल जो काफ़ी वो न्यूज़ वायरल हुआ था, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया था। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, वो उस रिसर्च समिट में पार्ट लेने आई थी। एंड इन्होंने वो रोबो डॉग वाला क्लेम कर दिया कि हमने बनाया है, बट वो एक्चुअल में चाइना का कोई कंपनी है उसने डेवलप किया था। एंड इन लोगों ने उस कंपनी से परचेस करके ये लोग झूठा कहानी पेश करने की कोशिश कर रहे थे ये एआई समिट में। तो एक वहाँ इनका झूठ पकड़ा गया। एंड दूसरा, एक साउथ कोरिया का कोई प्रोडक्ट था, उसको भी ये लोग क्लेम कर रहे थे कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुआ है उसका, हम लोगों ने डेवलप किया है, बनाया है। तो इसी के वजह से क्या हुआ कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया के सामने पूरा हमारा जो इंडिया है, हमारा जो कंट्री है, इसका बेइज्जती हो गया। जितना भी किया कराया था, मतलब गवर्नमेंट चाहती थी कि एक इमेज बिल्ट हो, एक इमेज बिल्ट हो, ताकि इमेज बिल्ट हो, ताकि मतलब इन्वेस्टर उसको पॉजिटिवली ले सके, एंड इंडिया में फ्रेश रैली आए इंडियन मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में। ओके। बट हुआ उल्टा, क्योंकि जो ये चीटिंग किया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो ये चीप हरकत किया, तो इसके वजह से पूरा भारत का इमेज ख़राब हो गया। एंड जितना भी प्लानिंग थी, उस सारे प्लानिंग पे, इंडियन गवर्नमेंट का ये सारे प्लानिंग पे पानी फिर गया। ऑपोजिशंस तो इस पे सीधा सा बात है, ये लोग तो मौका ढूंढते हैं, ऑपोजिशंस वाले, ये लोग, इन लोगों को तो मौका चाहिए उंगलियां उठाने का। एंड इस बार सच में सरकार काफ़ी मतलब
समझ आ रहा है कि सरकार ने गलती किया था। गलती क्यों किया? क्योंकि हमारा जो हमारे देश के जो आईटी मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव जी, उन्होंने ट्वीट कर दिया वो रोबोडॉग को लेके कि हमने हमारे यहाँ ये डेवलप हुआ है। यार आप आईटी मिनिस्टर हो, आपको इतना तो सेंस होना चाहिए कि आप अपने ट्विटर हैंडल में अगर कोई चीज़ ट्वीट करने जा रहे हो तो एक बार क्रॉस चेक कर लो कि सच में वो डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं इंडिया में, वो मैसेज ऑथेंटिक है भी कि नहीं, कि आप मतलब कौन से पार्टी वाले मूड में रहते हो, आप इतने बड़े पोस्ट पे हो और आपने बस यूं ही ट्वीट कर दिया। फिर उन्होंने ट्वीट डिलीट भी कर दिया जब ये वायरल हुआ कि नहीं, ये कॉपी कैट प्रोडक्ट है, इसको गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने नहीं बनाया। तो इससे ये नज़र आता है कि जो गवर्नमेंट है, जो आईटी मिनिस्टर, वो कितना सीरियस है अपने काम को लेके, क्योंकि सीरियस लोग ये बचकाना हरकत नहीं करते। ओके, तो तो यही रीज़न है कि शेयर बाज़ार जो है आज वो 400 पॉइंट निफ्टी जो है वो टूट गया, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लास्ट 5 ईयर्स से दिख रहा था कि यहाँ पे इंडिया में कुछ खास यहाँ पे डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बस दो ही लोग नज़र आते हैं, अदानी एंड अंबानी जी, एंड ये लोग रिसर्च इनोवेशंस पे इनका कुछ काम करना है नहीं। एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है उसको ही ये लोग चक्कर में रहते हैं कि किस तरीके से कैप्चर कर लिया जाए। जैसे अदानी साहब है, आप लोग सुने होंगे कि वो सीमेंट की कंपनियां जो ऑलरेडी सीमेंट मैन्युफैक्चरर है उसको इन लोगों ने एक्वायर कर लिया। ठीक है, कोई नया बिजनेस तो बिल्ड नहीं किया, पुराना कोई कंपनी था उसको ही इन लोगों ने एक्वायर कर लिया। फिर वो एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट खरीदे जा रहे हैं। इसमें तो कोई क्रिएटिविटी नज़र नहीं आ रही है ना। पैसा के बल पे आपको दिख रहा है कि उसमें ग्रोथ, उसमें आप पैसे ज़्यादा छाप सकते हो उस बिज़नेस से, तो आप उस बिज़नेस को पैसे के बलबूते पे कीने जा रहे हो। तो देखिए, लोग जो जो इन्वेस्टर्स है वो तो गधा नहीं है ना। इन्वेस्टर्स उसी जगह पैसा लगाता है, जो जितने भी बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या जितने भी रिटेलर्स हैं, ये लोग इसी जगह पैसा डालेंगे जहाँ दिखेगा कि एक्चुअल में ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, सामने वाला सीरियस है कि नहीं। ओके, मनी माइंडेड होना ठीक है, मनी माइंडेड होना आपको ज़रूरी है, क्योंकि लॉस मेकिंग बिजनेस में कोई इन्वेस्ट नहीं करता। बट दैट डजंट मीन कि जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, ओके, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है आप उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि हिस्ट्री आपके सामने हिस्ट्री पड़ी है। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई जस्ट बिकॉज उन लोगों ने रिसर्च एंड इनोवेशंस पे फोकस नहीं किया। जो ट्रेंड चल रहा था उस वो जीत पे अड़े रहे कि नहीं, मैं इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करूँगा। बहुत सारा एग्जाम्पल है। HMT घड़ी देख लो आप, हमारे पापा दादा के समय वो एक बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था, बट उसने जैसे जैसे लोगों का डिमांड बढ़ता गया, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आने लगे, न्यू न्यू डिज़ाइंस आने लगे, उस पर उन लोगों ने फोकस नहीं किया। तो आज वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो कंपनी अभी कहीं दिखाई भी नहीं पड़ती, बंद हो गई। कोटक देख लो, कोटक को बोलकर एक कैमरा आता था आज से 20 साल पहले, मुझे याद है मैं जब 8-10 साल का था, तो कोटक बोल का एक कैमरा आता था। ओके, उसमें भी काफ़ी रिवॉल्यूशंस आया डिजिटल वर्ल्ड में, कैमरा से रिलेटेड, मतलब किस तरह आप फ़ोटो क्लिक करते हो, क्या करते हो, उसमें भी बहुत सारा रिवॉल्यूशंस आया, चेंजेस आया। तो उसमें कोटक ने अपने आप को नहीं ढाला, तो कंपनी बंद हो गई। तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेक इन इंडिया प्रोग्राम बोलकर हमारा जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट जो है, ये काफ़ी आज से 4-5 साल पहले बहुत मतलब प्रमोट करते थे इस चीज़ को, कि इंडिया में आप प्रोडक्ट बनाइए, इससे इंडिया के लोगों को रोज़गार मिलेगा। ठीक है, आप मेक इन इंडिया के बारे में सोच रहे हो एंड आप अभी सोच ही रहे हो कि यहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जाए, जो चीज़ ऑलरेडी फॉरेन में बन रहा है वो चीज़ वहाँ ना बन के वो फैक्ट्रियाँ उठकर इंडिया में आ जाए एंड इंडिया के लोगों को रोज़गार मिले। ओके, आप ऐसे सोच रहे हो। उधर चाइना एंड US जो है वो AI के थ्रू ऐसा रोबोट बना रहा है जो कि वही काम वो रोबोट कर देगा। आप बात समझो, रोबोट करेगा तो कॉस्ट जो है ना, जो सैलरी आपको इंसान मतलब आदमी से आप वो काम करवा रहे हो मेक इन इंडिया के थ्रू, तो आपको तो सैलरी देनी है एवरी मंथ।
सैलरी देनी है, इंक्रीमेंट देनी है, तरह तरह के एक्सपेंसेस आपको बियर करने पड़ेंगे। रोबोट से करवा रहे हो तो वो तो ख़त्म हो गया ना, वो तो वन टाइम एक्सपेंसेस है। रोबोट को इंस्टॉल करने का एक बार खर्चा लगा, बाकी आप 20 साल 30 साल जब तक वो रोबोट रोबोट जो है इफिशियंट है, आप उससे काम करवाओ। सैलरी वगैरह आपका गया, कुछ देना ही नहीं पड़ेगा, सब बच जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि कॉस्ट कटिंग हो गई। कोई भी सामान आप अगर 10 लोग से बनवा रहे हो तो सैलरी वगैरह या अदर जो एक्सपेंसेस है उसको बियर करने के बाद वो प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप वो मशीन से करवा रहे हो, रोबोट से करवा रहे हो, तो सामान तो काफ़ी सस्ता हो गया ना। तो आप कैसे compete कर सकोगे? दोनों प्रोडक्ट तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा ना प्राइस में। तो इस तरीके से चाइना लोग क्यों एआई के पीछे भाग रहे हैं, आप चीज़ को समझो। इंडिया में क्यों कोई पैसा नहीं डाल रहा है? सोच सोच में डिफरेंस है। चाइना जब उधर रोबोट डेवलप कर लिया, चाइना, यूएस, कोरिया, इधर रोबोट से वो काम करवा रहा है, ठीक है, मशीन से काम करवा रहा है। ओके, तो ऑलरेडी उनका जो सामान है वो सस्ते में बिकेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो घट जाएगा, सामान सस्ते में वो लोग बेच पाएंगे। आप चाह कर भी वो अगर इंसान से इंडिया में बनवाओगे तो सामान का दाम बड़ा मतलब है, एक्सपेंसिव होगा। तो सामान ऑटोमेटिक बिकेगा नहीं। बाजार पे आप सामान लेने निकलते हो तो ऑब्वियस सा बात है, आप उस समय ये नहीं देखते हो कि ये मेरा मौसा ने बनाया, मेरा जीजा ने बनाया, कोई मेरा घर वाले ने बनाया, कोई ये चीज़ नहीं सोचता है। सस्ता में दे तो मैं सामान लूँगा। 5 कंपनी ने सेम प्रोडक्ट बनाया, ओके, जो कंपनी का प्रोडक्ट सबसे सस्ता, लोग आंख बंद करके उसको खरीदते हैं। बाजार में ये रूल फॉलो होता है। ये सच बहुत, भले किसी को कड़वा लगे लेकिन ये फैक्ट है। ओके, पैसे देने के वक्त कोई नहीं सोचता कि ये मेरे घर के लोगों ने बनाया या किसने बनाया, कोई ऐसा नहीं सोचता। इस तरीके से नहीं बिजनेस रन होता। तो आप इस चीज़ को समझो कि हमारा जो गवर्नमेंट है ये मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहा था, ऑटोमेटिक वहाँ फेल हो गया। तो यही रीज़न है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनको नहीं भरोसा आ रहा है हमारे कंट्री का। जो पॉलिसी मेकर है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ओके, या जो बिजनेसमैन है, इनकी एक्टिविटी देखकर उन्हें नहीं भरोसा हो रहा कि इंडिया जो है वो compete कर सकता है। इंडिया जो है चाइना, यूएस या फिर जो कोरिया हो गया या फिर जो अदर कंट्रीज है, इनसे compete कर पाएगा, जो लोग एआई पे फोकस करके ग्रो कर रहे हैं। यही रीज़न है कि शेयर बाज़ार जो है आज मतलब 1.5 साल से बढ़ा नहीं, जबकि अदर जो चाइना का शेयर बाज़ार बोलो या कोरिया का बोलो या फिर यूएस का बोलो, इनका शेयर बाज़ार बढ़ा लेकिन अपने कंट्री का नहीं बढ़ पाया, बुल रन में नहीं पार्टिसिपेट कर पाया, क्योंकि बाज़ार को ये भरोसा नहीं है कि हम लोग उस टेक्नोलॉजी को अभी फ़िलहाल प्रेजेंट मोमेंट में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। दूसरा चीज़ है कि ये जो इमेज बिल्ट होने का कोशिश किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, इसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने इतना, मतलब बेवकूफ़ी की भी हद होती है भाई, मतलब आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए ऐसे कॉलेजेस का। मतलब आजकल तो स्कूल में भी मैं देखता हूँ, शहरों में जो स्कूल है ना, उसमें भी कोई इतना कॉपी नहीं करता कि तो कोई बाजार से सामान लाकर प्रोजेक्ट में दिखा रहा है कि मैंने बनाया है। प्रोजेक्ट गंदा बने चलेगा, लेकिन लोग कोशिश करते हैं कि खुद से बनाकर ही लेकर जाए प्रोजेक्ट। और ये लोगों ने इंटरनेशनल समिट में, ये लोगों को हिम्मत देखो आप कि इंटरनेशनल समिट में चले गए लेकर। और वो जो रोबोटिक कुत्ता है वो आईपीएल में जबकि वो यूज़ होता है, तब वो बेवकूफ़ जो मैम है, बेवकूफ़ मैम नेहा सिंह, वो क्लेम किए जा रही है कि हमने इसे बनाया है। अब वो ज्ञान दे रही है कि एक तो उसने चोरी किया, अब वो सीना चोरी कर रही है मीडिया के सामने कि डेवलप एंड डेवलपमेंट में फ़र्क होता है। लोग भी समझ गए कि इन लोगों से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, बहस करके कोई पैसा नहीं देगा आपको, सिंपल सा बात है। अगर बहस करके ही कोई पैसा कमा लेता तो जितने भी बकैती करने वाले हैं वो नेतागिरी नहीं करते, वो आके फील्ड में बिजनेस करते। बकैती करने से नहीं कोई कमा लेता है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। बकैती करने से, तेल लगाने से 2 पत्तल भात मिल जाएगा आपको, क्योंकि जिसको आप इंटरटेन कर रहे हो वो आप पे तरस खा के आपको 2 पत्तल भात खिला देगा।
लेकिन बकैती करने से दुनिया नहीं चलती है। तो वही बात है। तो इन लोगों ने पानी फेर दिया, गलगोटिया वालों ने। सरकार भी काफ़ी नाराज़ होगी इनसे। एंड लेट्स सी आगे क्या डेवलपमेंट होता है। बाकी शेयर बाज़ार जो है वो तो फुल्ली मतलब नाराज़ हो चुका है। यही रीज़न था कि ये इंसिडेंट के बाद आज शेयर बाज़ार जो है 400 पॉइंट टूट गया। और सबसे फ़नी बात मुझे क्या लग रहा है कि जी बिज़नेस में अनिल सिंघवी साहब जो है, जो इतनी ज्ञान वाली बातें करते हैं, वो भी आज बोल रहे हैं कि मार्केट गिर तो गया लेकिन हमें रीज़न नहीं पता कि क्यों गिरा है। भाई साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो यार, थोड़ा तो शर्म करो। सच्चाई जो है, जो सामने दिख रहा है बोलो। सरकार के खिलाफ है, ये क्या बात हुई भाई साहब कि सरकार के खिलाफ कोई बात है तो हम बोलेंगे ही नहीं? बाजार क्या बिना रीज़न का गिरता है? सबको दिख रहा है कि इमेज बिल्ड करने की कोशिश की गई सरकार द्वारा कि हम लोग भी देखो एआई में सबमिट कर रहे हैं वर्ल्ड में। वर्ल्ड लेवल का समिट हो रहा है हमारे यहाँ, मतलब लोगों को दिखाना था। वो एक्चुअली वो समिट का मेन पर्पस था कि लोगों को, इन्वेस्टर्स को दिखाना था पूरे दुनिया में कि हम लोग भी एआई पे फोकस कर रहे हैं, ताकि वो लोग शेयर बाज़ार में दोबारा एफआईआई आए, इन्वेस्ट करे, पैसे डाले, उनको थोड़ा ट्रस्ट हो इंडियन मार्केट में, और बाज़ार जो है वो बढ़े। लेकिन हो गया उल्टा। खासकर ये मिसमैनेजमेंट आपने सुना होगा कि अ, सामान वगैरह जो था, जो लोग इवेंट अटेंड करने आए थे एआई समिट, वो परसों उन कुछ लोगों का सामान चोरी हो गया। ओके। देन उनका ट्वीट जब वायरल हुआ तो दिल्ली पुलिस ने वो सामान खोज कर उनको लौटाया इमिडिएटली। एंड एक चीज़ और मुझे बुरा लगा कि देखिए एआई समिट में इतने जो क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर जो लोग आए थे, बिजनेसमैन वगैरह, ओके, जो लोग आए थे, इनको बाहर कर दिया गया जस्ट बिकॉज कुछ वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं अंडर। तो रास्ता खाली करना था तो इन लोगों को बाहर कर दिया गया, खाने का व्यवस्था नहीं, सामान इन किस लोगों का चोरी हो गया। तो ये वीआईपी ट्रीटमेंट बहुत ही गलत है। मतलब एआई समिट देखिए वर्ल्ड में भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ वहाँ मतलब वहाँ के जो लीडर होते हैं वो लोग खुद का पीआर करवाने नहीं चले जाते वहाँ पे। मतलब एक्चुअल में एक चीज़ आपको देखिए ये मानना पड़ेगा, टैलेंटेड जो लोग हैं ना, उनको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। हर जगह जो ये इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, पावर का धौंस बहुत जमाते हैं। आज ही मैं निकला था वैक्सीनेशन कराने अपने बेबी का, तो मैं देखा कि एक एमएलए जा रहे थे, तो सिर्फ 3 पुलिस का गाड़ी था एमएलए के पीछे। वही बिहार में अगर कोई एमएलए जाता है ना, तो 50-50 गाड़ियाँ पीछे जाती है। तो बिहार में क्या है, मैं देखा कि पावर का एक धौंस जमाने का मतलब सबका, कोई क्लर्क भी है वहाँ पे, सरकारी क्लर्क, तो वो भी अपना पावर का धौंस जमाता है। ठीक है। ये चीज़ गलत है। तो वही धौंस जमाने जमाने वाला जो एटीट्यूड है इंडियंस में, खाली बिहार में नहीं है, बंगाल में मैं देखा कि, लकीली मैं देखता हूँ बंगाल में ये चीज़ बहुत कम है। यहाँ पे आपको बिलीव नहीं होगा, आईएएस ऑफिसर का गाड़ी मैं देखा हूँ अकेले जाते हुए। मतलब बोलेरो था या कोई महिंद्रा का कोई गाड़ी था, आई गेस XUV 700। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसमें नाम लिखा हुआ था, बेचारा अकेले जा रहा था उस गाड़ी में। मतलब उनका ड्राइवर होगा या फिर एक पुलिसमैन भी होगा, वो डीएम साहब का गाड़ी वो अकेले जा रहा था। वही बिहार में जाता है तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि डीएम का, कलेक्टर का गाड़ी जा रहा है, 20 ठो गाड़ी पीछे जाएगा पुलिस का। तो ये चीज़ मैं देखा बंगाल में कम है। यहाँ पावर का धौंस उतना लोग नहीं, यहाँ एजुकेटेड लोग हैं, यहाँ भी है करप्शन, बट उतना हाई लेवल का चुतियापा नहीं होता यहाँ बंगाल में। मैंने ये चीज़ देखा, नोटिस किया। एंड दूसरा चीज़, एक चीज़ और बोलूँगा कि ये पावर का धौंस जमाने के चक्कर में, जो आप सोचिए एआई समिट किसके लिए किया गया है, जो लोग एआई से रिलेटेड काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, यार आप जो मेन लोग हैं उस समिट का, आप उसको ही बाहर कर दिए पॉलिटिशियन, जस्ट बिकॉज पॉलिटिशियन अंदर आ रहे हैं। तो गलत चीज़ है ना ये चीज़। फॉरेन में क्या है कि वो रिस्पेक्ट किया जाता है। आपने सुना होगा रिसेंटली अभी विशाल सिक्का से रिलेटेड न्यूज़ आया कि विशाल सिक्का साहब जो है, जो इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, तो उन्होंने 2016 या 17 में बोला था कि $1 बिलियन एआई पे इन्वेस्ट करने के लिए इन्फोसिस को सजेशन दिया था। तो मिस्टर नारायण मूर्ति साहब जो है, जो वो तो ओनर ही, वो तो मतलब फाउंडर है इन्फोसिस का, मेन हेड है वो। तो वो इस चीज़ के खिलाफ थे। वो बोले कि नहीं, ये इन्वेस्टमेंट गलत हो, ये खराब इन्वेस्टमेंट है, इसमें कुछ खास हमें ग्रोथ नहीं मिलने वाला है। उन्होंने मना कर दिया। आज आपको पता है वो $1 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट अगर इन्फोसिस में हुआ होता ना,
तो उसकी वैल्यू करीबन मतलब 40-50 गुना हो गया रहता। ओके। तो विशाल सिक्का साहब क्या किए कि वो जब इन्फोसिस के जो वो जो मतलब नारायण मूर्ति साहब है, उन्होंने जब मना कर दिया, तो वो चुपचाप अपना बैग उठाए यूएस चले गए, अमेरिका गए। अमेरिका में उनका ये आइडिया का कदर किया गया, वहाँ की कंपनी ने उन्हें पैसे दिए, इन्वेस्टमेंट हुआ, एंड आज वो कंपनी काफ़ी ग्रो कर गई है। आज वो एआई का क्या इम्पैक्ट हुआ वर्ल्ड मार्केट में आप सबको दिख रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोटिस करना होगा कि अमेरिका को या चाइना को गाली देने से कुछ नहीं होगा। टैलेंट की कदर करते हैं वो लोग। चाइना भले ही इंडिया का दुश्मन है, लेकिन एक चीज़ मैं आज देख रहा था इंटरनेट में कि जिंगपिंग उनका जो मतलब उनके जो प्रेसिडेंट है, सॉरी मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, बट ठीक है, आप इतना जान लो कि वो जो प्रेसिडेंट है चाइना का, तो ये जब इन्होंने क्या किया था कुछ साल पहले, जब ये प्रेसिडेंट के पोस्ट पे आए थे, इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने पूरे वर्ल्ड का कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने पता किया कि चाइनीज़ सिटीजन जो है, चाइना के जो लोग हैं जो पूरे विदेश में फैले हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पोस्ट पे जो बैठे हैं, उनको इन्होंने बुलाया पैसे देकर। मतलब इनका जो पैकेज, मान लो जैसे कोई गूगल में, चाइना का जो बंदा है वो गूगल में है, माइक्रोसॉफ्ट में कोई बड़े पोस्ट पे है, तो जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, जितने सैलरी पे वो वहाँ काम कर रहे हैं, उसका दुगना सैलरी देके या उससे ज़्यादा सैलरी देके वो चाइना में बुलाएं उन लोगों को सबसे पहले। उसके बाद प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, इन्वेस्टमेंट दिया गया, सब कुछ वो चीज़ दिया गया जिससे वो लोग काम कर सके। एंड आज देखो चाइना कितनी रफ्तार से ग्रो कर रहा है, अमेरिका को कम्पीट कर रहा है। तो इसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा। देखिए पैसे की कमी नहीं है इंडिया में, फालतू फालतू प्रोजेक्ट के लिए इनके पास काफ़ी करोड़ों हजारों करोड़ों का पैसा रहता है। इनको सबसे पहले ना जितने भी इंडियन लोग हैं विदेश में, या जो लोग अभी जा रहे हैं टैलेंटेड लोग हैं, इनको वापस इनको बुलाना पड़ेगा पैसे देकर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा इनको। ये चीज़ मैंने कल के वीडियो में भी मेंशन किया था कि जो ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, इसको रोकना पड़ेगा, तभी इंडिया आगे का सोच सकता है कि कुछ हो सकता है इंडिया का। नहीं तो अगर ये कुछ नहीं, अगर ये इस तरह से जारी रहा, कोई कुछ एक्शन नहीं लेगा गवर्नमेंट ना, तो 2 साल होने को आ गया ये आपका मोदी गवर्नमेंट का जो ये टेन्योर स्टार्ट हुआ है 2024 से 2029 वाला, तो 2 साल बीतने वाला है। सबको दिख गया कि कुछ नहीं हो रहा है। खासकर जो शेयर बाजार के लोग हैं, अगर इस तरीके से 3 साल और रह गया बाजार में, कोई खास रिटर्न नहीं मिलेगा, तो वो दोबारा मोदी गवर्नमेंट को वोट नहीं देंगे। ओके। तो गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन हार जाएगी। तो अगर आप कुछ बड़ा कदम लेते हो जो कि मार्केट के हित में हो, देश के हित में हो, तो ही आप सरवाइव कर पाओगे, वरना नहीं तो 2029 में तो आपका छुट्टी हो जाएगा। आप मतलब कोई अब आपको नहीं बचा सकता, मतलब फुल्ली आप एक्सपोज हो जा रहे हो। जो ये घटना घटा गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, प्रॉपर आपको चेक करना चाहिए था ना कि कौन सा कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट आ रहा है। क्रॉस चेक कीजिए कि ये जो क्लेम कर रहा है कोई कंपनी या कोई यूनिवर्सिटी कि हमने डेवलप किया है, ये एक्चुअल में उसने डेवलप किया भी कि है कि नहीं, पेटेंट उसके नाम पे है कि नहीं। सबसे बेस्ट चीज़ है ना, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मैं देख रहा था 1080 करीबन पेटेंट के लिए इसने अप्लाई किया था, और इनको ज़ीरो पेटेंट मिला। मतलब 1000 से भी ज़्यादा इन लोगों ने न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ को से रिलेटेड इन लोगों ने पेटेंट के लिए अप्लाई किया था। ओके। एंड पेटेंट वालों ने क्या किया कि एक भी इनको इनके हित में मतलब अप्रूवल नहीं दिया, क्योंकि सब इसने कॉपी, इनका आदत है कॉपी करके कोई और जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है या कोई और प्रोडक्ट बनाया, इन लोगों का आदत है कि कॉपी करके वो सेम टू सेम बनाएंगे एंड फिर पेटेंट के लिए अप्लाई करेंगे। तो कैसे आपको अप्रूवल मिलेगा? तो इससे पता चल जा रहा है ना कि कितने पानी में है वो यूनिवर्सिटी। तो ऐसे फालतू यूनिवर्सिटी को तो मतलब साइडलाइन कर देना चाहिए, मतलब मेरा ये मानना है। देखिए देश से बढ़ के कुछ नहीं होता है, कोई इंसान ना देश से बढ़ के नहीं है। जब देश पे सवाल आ जाती है तब आपको साइड करना पड़ेगा सामने वाले को, क्योंकि बेइज्जती हो गई ना इंटरनेशनल मीडिया के सामने। इंटरनेशनल अभी लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, और शेयर बाजार तो आज पानी के जैसा बह गया, मतलब 400 पॉइंट निफ्टी बह गया पॉइंट। कोई न्यूज़ था ही नहीं आज इसी न्यूज़ की वजह से। मतलब ट्रस्ट, देखिए बिजनेस में ट्रस्ट से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता है।
ट्रस्ट ही खो दिया गवर्नमेंट ने। ये समिट में जो कांड हुआ ना, ट्रस्ट खो दिया। ट्रस्ट एक बार चला गया, बिजनेस खत्म। अब देखना है कि कहाँ ये बाजार रुकता है, लेट्स सी। हम लोग तो कुछ खास उम्मीदें नहीं लगा के फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ खास उम्मीद कि कोई रिवर्सल देखने को मिलेगा, बट लेट्स सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।